भावार्थ इस मंत्र में लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे सूर्य की किरणें सब ओर से आती जाती हैं, वा जैसे पतिव्रता उत्तम स्त्री पति को सुख पहुंचाती है, वा जैसे पखेरु ऊपर नीचे जाते हैं, वैसे युद्ध में उत्तम यान और उत्तम वीर जन चाहे हुए सुख को सिद्ध करते हैं। भावार्थ जैसे नाव के चलाने वाले मल्लाह आदि मनुष्यों को समुद्र के पार पहुंचाकर सुखी करते हैं, वैसे राजसभा शिल्पी जनों और उपदेश करने वालों को दुख से पार पहुंचाकर निरंतर आनंद देवें। भावार्थ सभा सेनाधीश आदि राजपुरुषों को चाहिए कि धर्मात्मा जो कि वेद आदि विद्या के प्रचार के लिए अच्छा यत्न करते हैं, उन विद्वानों की रक्षा का विधान कर उनसे विनय को पाकर प्रजाजनों की पालना करें। भावार्थ राजपुरुष सब ऐश्वर्य युक्त परस्पर धनी जनों के कुल में हुए प्रजाजनों को सत्य न्याय से संतोष दे, उनको ब्रह्मचर्य के नियम से विद्या ग्रहण करने के लिए प्रवृत्त करावें, जिससे किसी का लड़का और लड़की विद्या और उत्तम शिक्षा के बिना न रह जाए। अब बिजली की विद्या को स्त्री पुरुष ग्रहण कर इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ जैसे सूर्य मेघ को वर्षा के सब प्रजा के लिए सुख देता है, वैसे शिल्प विद्या के जानने वाले स्त्री पुरुष समस्त प्रजा के लिए सुख देवें और अपने बीच में जो अतिरथी वीर स्त्री पुरुष हैं उनका सदा सत्कार करें। भावार्थ प्रजाजनों के स्त्री पुरुषों से जो राजपुरुष प्रीति को पावे प्रसन्न हों, वे प्रजाजनों को प्रसन्न करें, जिससे एक दूसरे की रक्षा से ऐश्वर्य समूह नित्य बढ़े। भावार्थ स्त्री पुरुष रात्रि के चौथे प्रहर में उठ अपना आवश्यक अर्थात शरीर शुद्धि आदि काम कर फिर जगदीश्वर की उपासना और योगाभ्यास को करके राजा और प्रजा के कामों का आचरण करने को प्रवृत्त हों। राजा आदि सज्जनों को चाहिए कि प्रशंसा के योग्य प्रजाजनों का सत्कार करें और प्रजाजनों को चाहिए कि स्तुति के योग्य राजजनों की स्तुति करें, क्योंकि किसी को अधर्म सेवने वाले दुष्ट जन की स्तुति और धर्म का सेवन करने वाले धर्मात्मा जन की निंदा करने योग्य नहीं है। इससे सब जन धर्म की व्यवस्था का आचरण करें। इस सूक्त में स्त्री पुरुष और राजा प्रजा के धर्म का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति समझनी चाहिए। यह 118वां सूक्त और 19वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 119वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में फिर स्त्री पुरुष कैसे अपना वर्ताव वर्तें यह उपदेश किया है। भावार्थ इस मंत्र में पिछले सूक्त के अंतिम मंत्र से अश्विना इस पद की अनुवृत्ति आती है। अच्छा यत्न करते हुए विद्वान शिल्पी जनों ने जो चाहा हो तो जैसा कि सब गुणों से युक्त विमान आदि रथ इस मंत्र में वर्णन किया वैसा बन सके, फिर मनुष्य क्या करें, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ हे मनुष्यों, तुम अच्छे बने हुए रोगों का विनाश करने और बल के देने वाले अन्नों को भोगो। यात्रा में सब सामग्री को लेकर एक दूसरे से प्रीति और रक्षा कर करा देश परदेश को जाओ, कहीं नीति को न छोड़ो। फिर अगले मंत्र में स्त्री पुरुष के करने योग्य काम का उपदेश किया है। भावार्थ राजपुरुष जब शत्रुओं को जीतने को अपनी सेना पठावे, तब जिन्होंने धन पाया, जो कर को जानने वाले, युद्ध में चतुर, औरों से युद्ध कराने वाले विद्वान जन, वे सेनाओं के साथ अवश्य जावें और सब सेना उन विद्वानों की अनुकूलता से युद्ध करे, जिससे निश्चल विजय हो। जब युद्ध निवृत्त हो रुक जाए और अपने-अपने स्थान पर वीर बैठें, तब उन सबको इकट्ठा कर आनंद देकर जीतने के ढंग की बातचीत करें, जिससे वे सब युद्ध करने के लिए उत्साह बांध के शत्रुओं को अवश्य जीतें। भावार्थ सेनापतियों से जो सेना समूह हृष्ट-पुष्ट अर्थात चैन चांद से भरा पूरा, खाने पीने से पुष्ट, अपने को चाहता हुआ जान पड़े, उसको अनेक प्रकार के भोग और अच्छी सिखावट से युक्त कर अर्थात उक्त पदार्थ उनको देकर आगे होने वाले लाभ के लिए प्रवृत्त करा,
ऐसे सेना समूह से युद्ध कर शत्रुजन जीते जा सकते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे ब्रह्मचर्य करके यौवन अवस्था को पाए हुए विदुषी कुमारी कन्या अपने को प्यारे पति को पा निरंतर उसकी सेवा करती है, और जैसे ब्रह्मचर्य को किए हुए जवान पुरुष अपनी प्रीति के अनुकूल चाही हुई स्त्री को पाकर आनंदित होता है, वैसे ही सभा और सेनापति सदा होवें। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे विवाह किए हुए स्त्री पुरुषों, जैसे शीत से गर्मी मारी जाती है, वैसे अविद्या को विद्या से मारो, जिससे आध्यात्मिक आदि भौतिक ये तीन प्रकार के दुख नष्ट हों। जैसे धार्मिक राजपुरुष चोर आदि को दूर कर सोते हुए प्रजाजनों की रक्षा करते हैं, और जैसे सूर्य चंद्रमा सब जगत को पुष्टि देकर जीवन के आनंद को देने वाले हैं, वैसे इस जगत में प्रवृत्त हो। भावार्थ विचार करने वाले स्त्री पुरुष जन्म से लेके जब तक ब्रह्मचर्य से समस्त विद्या ग्रहण करें, तब तक उत्तम शिक्षा देकर संतानों को यथा योग्य व्यवहारों में निरंतर युक्त करें। भावार्थ सब मनुष्य पूरी विद्या जानने और शास्त्र सिद्धांत में रमने वाले, राग द्वेष और पक्षपात रहित सबके ऊपर कृपा करते, सर्वथा सत्य युक्त असत्य को छोड़े, इंद्रियों को जीते और योग के सिद्धांतों को पाए हुए, पिछले व्यवहार को जानने वाले, जीवन मुक्त सन्यास के आश्रम में स्थित, संसार में उपदेश करने के लिए नित्य भ्रमते हुए, वेद विद्या के जानने वाले सन्यासी जन को पाकर धर्म, अर्थ, काम और मोक्षों की सिद्धियों को विधान के साथ पावें। ऐसा सन्यासी आदि उत्तम विद्वान के संग और उपदेश के सुने बिना कोई भी मनुष्य यथार्थ बोध को नहीं पा सकता। भावार्थ इस मंत्र में लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जैसे माखी पृथ्वी में उत्पन्न हुए वृक्ष वनस्पतियों से रस, जिसको शहद कहते हैं, उसको लेकर अपने निवास स्थान में इकट्ठा कर आनंद करती है, वैसे ही योग विद्या के ऐश्वर्य को प्राप्त सत्य उपदेश से सत्य शिक्षा को सुनमान और विचार के सर्वदा तुम लोग सुखी होवो। अब बिजली रूप अग्नि से जो तार विद्या प्रकट होती है, उसका उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे मनुष्यों से बिजली से सिद्ध की हुई तार विद्या से चाहे हुए काम सिद्ध किए जाते हैं, वैसे ही सन्यासी के संग से समस्त विद्याओं को पाकर धर्म आदि काम करने को समर्थ होते हैं। इन्हीं दोनों से व्यवहार और परमार्थ सिद्ध की जा सकती है। इससे यत्न के साथ तड़ित तार विद्या अवश्य सिद्ध करनी चाहिए। इस सूक्त में राजा, प्रजा, सन्यासी, महात्माओं की विद्या के विचार का आचरण करने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति समझनी चाहिए। यह 21वां वर्ग और 119वां सूक्त पूरा हुआ। अब 120वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम द्वितीय मंत्र में प्रश्नोत्तर विधि का उपदेश करते हैं। भावार्थ सभा सेनाधीश शूर और विद्वान के व्यवहारों को जानने वालों के साथ अपना व्यवहार करें, फिर शूर और विद्वान के हार देने और उनकी जीत को रोकने को समर्थ हों। कभी किसी को मूढ़ के सहाय से प्रयोजन नहीं सिद्ध होता, इससे सब दिन विद्वानों से मित्रता रखें। भावार्थ जैसे विद्वान विद्वानों की सम्मति से वर्ताव वर्तें, वैसे और भी वर्तें। सदैव विद्वान को पूछकर सत्य और असत्य का निर्णय कर आचरण करें और झूठ को